मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम। राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक अलग विषय पे कि रत्नों के बारे में, नगों के बारे में जो हम पहनते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। रत्न क्यों पहनते हैं और इसको पहनने के क्या फ़ायदा हैं। दूसरा, नग कब धारण करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तीसरा, कौन से ग्रह का कौन सा नग है। चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए तथा कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगता है। तो आइए चर्चा करते हैं रत्नों के बारे में, अर्थात नगों के बारे में। सबसे पहले, नग क्यों पहनते हैं। सपोज करो कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें कोई ग्रह योग कारक ग्रह है और वो डिग्रीबाजी, उसमें कोई बल नहीं है, तो इस कंडीशन में, या ग्रह अस्त है, तो इस कंडीशन में आपको नग पहनने की सलाह दी जाती है, बशर्ते ग्रह की प्लेसमेंट सही हो। मैं आपको बता दूं कि नग केवल जन्म कुंडली के आधार पर ही पहनना चाहिए, राशि के अनुसार नहीं पहनना चाहिए। चंद्र राशि में से केवल शनि की ढैया, शनि की सड़ी साथी एवं शादी के टाइम पर जो ग्रह मैत्री मिलाप होता है, केवल चंद्र राशि से उसको देखा जाता है। उसके अलावा चंद्र राशि से और कुछ देखा नहीं जाता है। सब कुछ आपका लग्न कुंडली से देखा जाता है। तो लग्न कुंडली में अगर ग्रह योग कारक है और उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन वो अस्त है या उसके अंदर बल नहीं है, 0 डिग्री है, 2 डिग्री है, 28 डिग्री है, 29 डिग्री है, इस कंडीशन में नग को पहनने की सलाह दी जाती है। दूसरी, अब उसका जो फायदे हैं, फायदा ये है कि अगर उस नग से रिलेटेड, माने उस ग्रह से रिलेटेड अगर वो ग्रह अस्त है या डिग्री वाइज कम है, तो उसका जो बल है, उसकी जो रश्मियां हैं जो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचती हैं, उस रश्मियों को हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए हम अंगुलियों पे जो है नग को धारण करते हैं, रत्न को धारण करते हैं और उस रत्न को अपनी बॉडी पर टच करवाते हैं, जिससे उससे निकलने वाली जो रश्मियां हैं वो कंटिन्यूस हमारी बॉडी पर जो है सर्कुलेट कंडीशन में रहे, ऑब्जर्व करे हमारा शरीर, और उसका फ़ायदा हमको, उस ग्रह का हमें फ़ायदा मिले जो फ़ायदा हमें मिल नहीं रहा है क्योंकि ग्रह अस्त है या डिग्री वाइज कम है। दूसरा, नग कब धारण करना चाहिए और कब नहीं धारण करना चाहिए। नग तभी धारण करना चाहिए जब ग्रह के अंदर बलाबल नहीं हो, डिग्री वाइज बहुत कम हो या अस्त हो। उस कंडीशन में सिर्फ नग पहना जा सकता है, लेकिन नग पहनने के लिए पहले ये जरूर देख लें लग्न कुंडली में कि ग्रह योग कारक है कि नहीं है। नहीं, अगर मारक ग्रह है तो मारक ग्रह का कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मैंने एक कुंडली बना रखी है, मीन लग्न की कुंडली है, आप देख लीजिए। एक मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली इसलिए है कि लग्न में ही 12 नंबर लिखा हुआ है और इसका स्वामी बृहस्पति है। सपोज करो इस कुंडली में, मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति यहाँ पर है, 5वें स्थान जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे आके उच्च का तो हो गया, लेकिन अगर बृहस्पति में जरा सा भी बल नहीं होगा, 0 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 28 डिग्री होगा, तो कोई भी जन्म कुंडली को देख करके तो ये कह सकता है कि भाजी आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा लेगा, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में आकर के उच्च का बैठ गया, आपके तो कार्य में अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आपका पेट स्टमक के लिए बहुत अच्छा होगा, ज्ञान बुद्धि विद्या संतान के लिए सब अच्छा होगा। लेकिन भाई अगर बृहस्पति में बल है ही नहीं तो उसका उच्च होने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए
यहाँ पर आप बृहस्पति का नग पहन सकते हो, जिससे कि उसकी रश्मियाँ आपकी बॉडी तक पहुँचे और आपको बृहस्पति का फायदा मिले। तीसरा, मैंने आपको जो चर्चा की थी कि कौन से ग्रह के कौन से नग होते हैं, तो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप लिख सकते हो। पहला जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है। सूर्य का जो नग है वो माणिक है, रूबी भी कहते हैं उसको। चंद्रमा का मोती होता है, मंगल का मूंगा होता है, बुध का पन्ना होता है, बृहस्पति का पुखराज होता है, शुक्र का हीरा यानी डायमंड या बहुत महंगे होते हैं, आप उसका सब्स्टिट्यूट भी रख सकते हो, जरकन भी पहन सकते हो। शनि का नीलम बहुत महंगा होता है, नीली भी पहन सकते हो, या घोड़े की नाल का छल्ला भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको, और राहु का मैं आपको एक चीज़ और बहुत क्लियर कर दूं, राहु का नग कभी नहीं पहनना चाहिए, गोमेद कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि राहु दुख का कारक है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, जितने भी ड्रग्स होते हैं उनका कारक होता है। इसलिए कभी भी राहु का नग कभी मत पहनना। बाकी मैंने आपको 7 ग्रहों के नग आपको बता दिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर चर्चा करेंगे कि कौन से नग, अगर 2 नग आपको पहने हैं तो वो नग कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।